तो जय हिंद दोस्तों, जिस पल का था हमें इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। सही बात है। एक्चुअल में एफकैट का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा जिस कमीशन की तैयारी कर रहा होता है, बिना नोटिफिकेशन के पढ़ाई में वो धार नहीं आती। तो आइए बता दें आपको पूरा डिटेल एनालिसिस कि क्या कब कैसे होने वाला है। तो आज आपका फॉर्म देखिए 20 मई 2026 को 11 बजे मतलब आपका फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट आपका 19 जून 26 को है 11:30 बजे रात को, समझ लीजिए। मतलब कुल मिला जुला करके फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो गया, 19 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। मेरी आपसे सलाह है, नेक सलाह है, फ्री में सलाह है कि बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे आप, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्त वो होगा 8 अगस्त 2026। 8 अगस्त का मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ जून जुलाई अगस्त, तो मतलब कुल मिला जुला करके प्रॉपर टाइम है कैट एग्ज़ाम क्रैक करने भर का टाइम आपके पास है। अगर ये भी आपने मुझे दे दिया तो 100% आपको एफएसबी के लिए भेजूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। वैकेंसी की सारी जानकारी यहाँ पे डिटेल एनालिसिस है। सारी चीज़ देखिए। टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन आपको पता है मेन एंड वुमेन के लिए है आपका परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन। भैया देखो दूसरी बात क्या है, द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच मैन एंड वुमेन के एसएससी ऑफिसर इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उससे 14 साल की आपकी ड्यूटी यहाँ पे होती है। ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, नेशनलिटी आप समझ रहे हैं, आपका इंडियन होना तो कंपलसरी है भाई, विदेशी को तो हम नौकरी नहीं दे सकते डिफेंस में। एज जो मेन फैक्टर एज का, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका जो एज है वो 20 से 24 साल होनी चाहिए भैया। मिनिमम आपकी एज 20 साल, मैक्सिमम 24 साल। इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 जुलाई 2027, अच्छा मतलब ये 1 जुलाई 2027 को आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 जुलाई 2003 के पहले ना पैदा हुए हों और 1 जुलाई 2007 के बाद ना पैदा हुए। 2 जुलाई 2003 के बाद और 1 जुलाई 2007 के पहले, ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। 2 जुलाई 2003 को पैदा हो सकते हैं, 1 जुलाई 2007 को भी अगर आप पैदा हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात अगर हम करते हैं कि कमर्शियल पायलट की बात करें, यहाँ पे देखिए एज कितना है 26 ईयर। इसका मतलब 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007, ये भी दोनों डेट मेरे भाई क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी जो एज है भैया कितना होनी चाहिए, 20 से 26। मतलब आप किस डेट को, 1 जुलाई 2027 को। इट मीन्स कि 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2007। अब आपका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए भैया, शादी करके नहीं जा सकते डिफेंस में आप, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बात तो उनको बताएंगे और वो ये बात कहीं ना कहीं और बताएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप अविवाहित होंगे तभी आपको यहाँ नौकरी मिलनी है, अदरवाइज आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन की बात है, इसमें आपका कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट 10+2। मतलब 12वीं में आपका मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी, मतलब आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबी हो, मतलब 3 इयर्स का आपका कोई भी डिग्री कोर्स होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीटेक डिग्री 4 इयर्स का, मतलब इनमें से कोई, यहाँ पे देखिए ये तो कंपलसरी है कि आपका पहले तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप 10+2 पे मैथ और फिजिक्स हो, देन आपका एक साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या बी या बीटेक की डिग्री हो, या करके यहाँ पर आपका है कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब इनमें से ये दोनों साथ में, इनमें से कोई एक। ग्राउंड ड्यूटी की बात करूँ अगर, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसमें आपका कैंडिडेट शुड हैव पास विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद बीएससी इन फिजिक्स और अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग। मतलब ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इनमें से देखिए कोई भी आपके लिए बता दिया गया, ये सारी की सारी क्राइटेरिया है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। अब अगर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट पास विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड मिनिमम ऑफ 4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग। ये आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है।
अब अगर हम बात करें गेट स्कोर एंट्री, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब बी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक डिग्री फ्रॉम 133 डिसिप्लिन मेंशन्ड इन पैरा दिस, मतलब ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए गेट स्कोर के लिए। तो भैया अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटली पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 एंड ग्रेजुएशन, मतलब 12वीं आपका मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन आपके के लिए कंपलसरी है, या ग्रेजुएट ना हो तो बी या बीटेक हो आप। इसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ भी 10+2 प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो कुल मिला के आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई। अकाउंट एजुकेशन पास्ट यहाँ पे देखिए 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए होना चाहिए, और ये आपका मेट्रोलॉजी के लिए पास 10+2 एंड बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये आपकी ब्रांचेज हैं दोस्त। Note, only those candidate who have given 12th standard in 10+2 pattern of the examination are eligible to apply for these courses. 2 seats are reserved for law qualified candidate in ground duty, भैया 2 सीट लॉ के लिए हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए ब्रांचेज, एंड द कैंडिडेट दस selected may get employed on legal duties of IEF after commissioning. Only those candidates who have undergone Bachelor of Law from recognized university will be considered. मतलब 2 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व होगी लॉ के बच्चे के लिए। अगली बात क्या है, इन केस द कैंडिडेट आर अवॉर्डेड ग्रेड्स CGPA instead of marks, the conversion of grades CGPA to percentage of marks would be based on the procedure certified by the university from where they have obtained the degree in case, मतलब ये आपको ये केवल ऐसे देख लेना है, इन बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, एस्पिरेंट फॉर IAF आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द लिंक, दिस आपका ये लिंक है, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे और कौन सी बात है, क्या इंस्ट्रक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप देख लें स्टेप फर्स्ट। बाकी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, फॉर एफकैट कैंडिडेट ओनली ऑन 4 अगस्त 2026 ऑनवर्ड क्लिक, मतलब 4 अगस्त 2026 तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एडमिट कार्ड का जो डेट है आपका वो 4 अगस्त तक को आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो एक नंबर आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी है 9513252077, इस पर आप या तो आप यहाँ पे मेल करके भी अपनी क्वेरी को कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो अब फॉर्म भरने के लिए पूरा दिया हुआ, कैसे आप फॉर्म भरेंगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो आप लोग इस मामले में ये बताने वाली बात नहीं है, आप बहुत तेज़ हो चुके हैं इन मामलों में। तो कुल मिला जुला करके जो मेन मुद्दा था वो ये था कि आपका फॉर्म आ चुका है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल के बाद आप कभी फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट न करें। कुल मिला के फॉर्म भरना, लास्ट डेट, एग्ज़ाम का डेट, भैया इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ाई है। तो अगर आप चाहते हैं वास्तव में हवा में उड़ान भरना, मतलब कैट में जाना, तो बनिए मेजर कलसी परिवार का हिस्सा, जहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर के इसी बार आपके झंडे को बुलंद करेगी हवा में। ऑल द बेस्ट।